सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। हमारी वीडियो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, तो चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे। हम डेली की 4-5 वीडियोस डाल ही देते हैं, 3-4-5, लेकिन आप लोगों ने अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आता। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। तो चलते हैं। तो आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीओके, आगे हिंदी में है, सॉरी मैं नहीं पढ़ सकती। सो स्टार्ट करते हैं। भारत जिस तरह से अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीओके का मुद्दा उठा रहा है, उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। भारत ने इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब तक के सबसे कड़े शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को गैर कानूनी तरीके से कब्जाए कश्मीर को तुरंत खाली कर देना चाहिए। We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. भारत लगातार पिछले कुछ महीनों से पीओके पर हमलावर रुख अपनाए हुए है। अगस्त के महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनते ही भारत ने पीओके पर अपना रुख दिखा दिया था। भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा में बयान के तुरंत बाद दुनिया भर में पीओके को लेकर पाकिस्तान का विरोध शुरू हो गया है। लंदन और जेनेवा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर पाकिस्तान सहम गया है। ऐसे दवाओं को कबूल नहीं करेंगे और न ही इस तरह की टैक्टिक्स हमें डिप्राइव कर सकते। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर भारत के कड़े रुख ने कैसे जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है, जिससे पाकिस्तान अब बुरी तरह से घबरा गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे पर एक के बाद एक गलत तथ्यों को रखा और भारत सरकार पर झूठे आरोप लगाए। लेकिन इमरान खान को भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने करारा जवाब दिया। We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए स्नेहा दुबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और रहेंगे। इसमें वो इलाके भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. आपको बता दें कि हाल फिलहाल में भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से घेर लिया है। लगभग एक महीने पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने एक पाकिस्तानी पत्रकार की कश्मीर पर बोलती बंद कर दी थी। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के दर्जे में बदलाव के लिए उसे खाली करने की जरूरत है। आपको बता दें कि अगस्त के महीने में जब भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली थी, उसके तुरंत बाद ही ये बयान आ गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में जब पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव कराने का ढोंग रचा था, तब भारत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि हमने इस पाकिस्तानी दिखावे पर अधिकारियों के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के इस फर्जी चुनाव का स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया है और इसे तुरंत खारिज कर देना चाहिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर भारत के हमलों का असर अब दिखने भी लगा है। खुद पीओके की जनता भी अब पाकिस्तान से आजादी के नारे लगा रही है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीरें हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल के सामने की, जहां पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। Stop annexation! Stop annexation!
इसमें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। We are fighting for our historical basic rights and rights of our nation. इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जब लंदन पहुंचे तो वहां भी प्रदर्शनकारियों ने पीओके में रह रहे कश्मीरियों के खिलाफ पाकिस्तानी अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाए। रियासत हमारी, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। रियासत हमारी, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। पाकिस्तान अब बुरी तरह से घबरा गया है, उसे हर जगह अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान इतना डर गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना रिकॉर्डेड भाषण भेज दिया ताकि ऐसे प्रदर्शनों का सामना न करना पड़ जाए। मैं कभी भी इनके किसी ऐसे दबाव को कबूल नहीं करेंगे और न ही इस तरह की टैक्टिक्स हमें डिप्राइव कर सकती। Presenting B News app available on Google Play and App Store. जी जनाब, ये था आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, और जैसे कि अभी देखा हमने कि इस तरीके से हंगामे हो रहे हैं और मतलब पाकिस्तान को प्रेशर दिया जा रहा है। वैसे हमारी न्यूज़ में ऐसा कुछ हमने नहीं देखा अभी। न्यूज़ में आ रहा है, ये चीज़ें भी आ रही हैं। हाँ। और इस तरफ जो नेहा क्या नाम था जो उनकी तरफ से बोल रही थी, नेहा दुबे। मैंने एक ये चैनल देखा था जिसके अंदर इनकी बड़ी तारीफ़ हो रही थी कि बहुत ही, असल में ये स्पीकर होती हैं, मतलब ये बोलने वाले होते हैं इंडिया की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से यूएनओ में। तो इस मरतबा ये नेहा धोबी को लाए थे। तो इनका कहने का, इनका बोलने के अंदाज़ में पाकिस्तान का जो कोई चैनल था उसमें बड़ी तारीफ़ हो रही थी इनकी। अच्छा, फिर एक और मज़े की बात बताऊँ आपको। बताइए। इस वीडियो में तो उसकी डिटेल नहीं दी गई, लेकिन उसकी वजह मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों किया गया। इसके बदले में पाकिस्तान की जानिब से एक खातून ने बात की थी, मतलब यूएनओ में बोला था, वो ब्लाइंड थी, मतलब उन्हें दिखता नहीं था, और उनके आगे जो स्पीच पड़ी हुई थी वो उसको हाथों से टच, वो बोल रही थी। तो वो उसको बड़ा पॉजिटिव करके किसी चैनल पे जिक्र हो रहा था कि उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। नाम मुझे अभी उनका खातून का याद नहीं आ रहा। तो मैं उस टाइम पे ये सोच रहा था कि यार इस तरह की खातून को, नेहा के जो बातचीत थी कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को खाली करे, तो फिर यहाँ से पाकिस्तान की ये तो शुरू से चल रहा है। हाँ, ये तो बहस मुबाहिसा ही चल ये रहा तो है 70-75 सालों से, ये चीज़ 70 सालों से चल रही है कि ये हमारा कश्मीर, तो वो हमारा कश्मीर, तो यूएनओ में भी चलता रहता है। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ। एक तो ये कि नेहा जी के जवाब में यहाँ से एक खातून को बिठाया गया, ब्लाइंड थी, तो उन्होंने हाथ, वो तर्जुमानी करी थी पाकिस्तान, नहीं, हाँ, मतलब वो इस पे वो जो, तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों किया गया, मतलब इसके अंदर क्या डिटेल, क्या राज या क्या मैसेज देना चाह रहा है पाकिस्तान, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन इसमें मतलब उन्होंने बड़े तगड़े तरीके से, बड़े कॉन्फिडेंस से ये बातें की और उनको अच्छे तरीके से जवाब दिया, यूट्यूबर का कहना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी क्या लॉजिक थी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कश्मीर में अगर कश्मीरी आवाम जो आज़ाद कश्मीर में हैं या जम्मू कश्मीर में हैं, तो पहली बात तो ये है कि बहुत पहले 1948 में जब पाकिस्तान इंडिया बने थे, जब कश्मीर का इशू यूएनओ में गया था, तो वहाँ पे ये चीज़ ओके हो गई थी कि रेफरेंडम होगा, इलेक्शन होंगे, कश्मीर की आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ चाहे वो चले जाएँ, जो आज तक नहीं हुआ। मामलात बिगड़ते गए। लास्ट एक मुआहदा है जिसके अंदर पाकिस्तान, 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ तो बहुत सारी चीज़ें साइन हुए, जिसमें ताशकंद मुआहदा हुआ, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान आज के बाद ये जो कश्मीर का मसला है ये हमारा ज़ाती मसला है, ये इंटरनेशनल मसला नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का। कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिस्तान खुद हल करेंगे बग़ैर किसी फरीक के। अच्छा, ये बग़ैर किसी और कोई और कंट्री इंटरफेयर, यूएनओ भी नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं। इसमें पाकिस्तान साइन, ये दो कंट्रीज का मसला है वो खुद हल, ये पाकिस्तान साइन कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद इंडियन की तरफ से ये कहना है कि पाकिस्तान उसके बाद कश्मीर का लफ्ज़ यूएनओ में ले नहीं सकता।
जब वो हमारे फौजी रिहा किए गए और ये सारी चीज़ें हुई, सारा मामलात हुए, तो बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन तय हुई। कश्मीर एक इशू है, इंडिया ने भी माना, पाकिस्तान ने भी माना। ठीक है, कश्मीर का इशू हमारा ज़ाती इशू है, issue है। ये हम खुद टेबल टॉक पे बैठ के हल करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद भी यूएनओ में भी जिक्र होता रहा, तो इंडियन सब्सक्राइबर जो है हमारे, या व्यूवर्स जो हैं, या इंडियन पीपल जो है, या सियासत जो भी हैं, उनका कहना ये है कि अब पाकिस्तान ये अपने मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है। ठीक है, ये बात। अच्छा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। मैं ये चाहूँगा कि जो आवाम की मर्ज़ी हो वो होना चाहिए, जो आवाम की मंशा हो वो हो, और दूसरी चीज़ ये है कि ये कश्मीर का मसला हल हो। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्क तरक्की करें। अच्छा, दोनों मुल्क तरक्की करें थोड़ा सा गलत हो जाएगा लफ्ज़, कम से कम पाकिस्तान तो तरक्की करे। इंडिया ने तो देखो तरक्की की और कर रहा है और नज़र आ रहा है, लेकिन कम से कम इस कश्मीर के मसले के हल के बाद, जो भी हल हो, हल क्या हो वो बात अभी नहीं हो रही, जो भी हल हो कश्मीर का, उसके बाद कम से कम पाकिस्तान अपनी तरक्की की तरफ जाए। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सबसे बड़ा तनाज़ा है ना, वो यही है। ऐसा भी है, ठीक है, हमने बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ा है, बचपन और से देखा तो भी हमारे, है, हाँ। कश्मीर एक बहुत बड़ा तनाज़ा रहा है। अगर शायद ये इसका मसला नहीं होता तो इतनी रंजिशें, इतने मसले मसाइल जो हैं, पता है कितनी जंगें हो चुकी हैं, 50% इसके कम होते हैं। आपको पता है कितनी जंगें हो चुकी हैं, और उन जंगों में क्या हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई नुकसान ही नुकसान। तो ये है ना कि ये बात तो 100% अंडरस्टूड है कि जंग का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। और एक शख्स तो ये कहता है कि जंग के बाद भी जब टेबल पे आना है तो मेरे भाई तो पहले आ जाओ। ठीक है, तो मैं भी मेरा भी यही एक नज़रिया है, कह लें, या फिर एक पॉइंट है कि जो वो चाहते हैं बस वो, अगर वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से पाकिस्तान को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम ज़बरदस्ती फोर्सफुली तो अपने साथ, अगर हमारे घर में 7 मेंबर्स हैं जिसमें से 4 हमारे साथ रहना चाहते हैं, 3 नहीं रहना चाहते, तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कहेंगे कि आप हमारे साथ रहो। अगर आप जाना चाहते हो तो ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कश्मीर से रिलेटेड, तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।